लॉर्ड बुद्धा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे किसी संख्या का वर्ग कैसे कैलकुलेट करते हैं या फिर हम लोग किसी संख्या का जो पूर्ण संख्या उसका वर्गमूल कैसे फाइंड आउट करते हैं। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखते हैं कि हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं और इससे पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आइए देखते हैं कि किसी भी संख्या का वर्ग पहले कैसे ज्ञात करते हैं। किसी भी संख्या का वर्ग, तो अब जैसे हम लोग किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना है, जैसे हमारा 4 का वर्ग है ना, तो इसको पढ़ते हैं 4 की घात 2। इसको क्या पढ़ेंगे? 4 की घात 2। और यह 4 हमारा क्या होगा? 4 को हम लोग आधार कहेंगे और यह जो ऊपर चढ़ी रहेगी उसको कहेंगे घात। जब इसका घातांक में जब पढ़ेंगे तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे 5 की घात 2 हो तो इसमें क्या कहेंगे? पढ़ेंगे तो 5 की घात 2, लेकिन लिखे अगर देखा जाए तो 5 हमारा क्या है? आधार है, 2 क्या है? घात है। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। अब इस पर देखते हैं कि कैसे हम लोग वर्ग बनाते हैं। जैसे हम लोग 4 का वर्ग ज्ञात करते हैं, इसको पढ़ेंगे 4 की घात 2 या फिर 4 का वर्ग। इसका 4 की घात 2, इसका मतलब 4 का 2 बार गुणा किया गया है ना। तो अगर 4 का 2 बार गुणा करेंगे तो 4 चौक को 16, तो 4 का वर्ग कितना हुआ? 16 है ना। अगर हम लोग यही कह दिया जाए कि 4 का वर्ग 16 हो रहा है, अगर ये कहा जाए कि 4 का वर्गमूल कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे? करड़ी लगाते। इसको हम लोग पढ़ते हैं, सिम्बल्स को करड़ी पढ़ते हैं। इसी कटे टोपी पहनाना है ना, यह क्या है? करड़ी है। और अगर इसका देखा जाए तो हम लोग क्या करेंगे? पहले जो संख्या होती है उसको जो होता है अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लेते हैं, है ना। तो हमारी जो 2 के अभाज्य गुणनखंड और 2 का जोड़ा बना लेते हैं सजाती संख्याओं की। ये नहीं कि 2 का सजा 2 के साथ ही जोड़ा बनेगा, ये नहीं कि 2 का 3 के साथ बन जाए, 2 का 5 के साथ बन जाए, ऐसा नहीं होगा। जब भी बनाएंगे हम क्या बनाएंगे? सजाती संख्या। उस जोड़े में से एक संख्या को बाहर ले लेंगे, वही संख्या हमारी क्या कहलाएगी? वर्गमूल कहलाएगी। इस करड़ी का जो मान होगा, करड़ी अगर किसी संख्या पर लग गई तो इसका मतलब होता है कि संख्या पर जो घात होगी, घात को हम लोग कितना दिखाएंगे? 1/2। अर्थात अगर हम लोग देखें, अगर लिखा गया है 4 की घात, अगर लिख दिया गया है 4 करड़ी 4, या इसको पढ़ेंगे करड़ी 4, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सीधे सीधे भी लिख सकते हैं कि 4 की घात 1/2। तो ये चीज़ जो करड़ी का मान होता है, करड़ी हमेशा करड़ी का मतलब होता है कि संख्या की घात आधी हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसी पर बेस्ड पहले प्रश्न देखते हैं। ठीक है, और इसका अगर हम लोग आधा करते हैं तो इस तरह से पहले जोड़ा बना करके फिर हम लोग जो वर्गमूल निकालने की प्रक्रिया, जोड़ा बना करके जोड़े में से एक एक बाहर करते जाएंगे और आसानी से निकल जाएगा। तो उसको आप लोग छोड़िए, है ना। पहले इसको देखिए कि हम लोग कैसे किसी संख्या का वर्ग निकालते हैं। जैसे हमको 5 का ही वर्ग निकालना हो तो इसका मतलब कितना होगा? 5 में 5 का गुणा हो जाएगा, अर्थात कितना हो जाएगा? 25 होगा, है ना। तो आइए देखते हैं कि इस तरह से अगर हम लोग देखें तो हमको कम से कम जो 20 तक या 30 तक की जो संख्याओं का वर्ग याद होना चाहिए। याद होने से हमारा ये फ़ायदा होगा कि जो संख्याएं होंगी जिसका हम लोग वर्गमूल कैलकुलेट करेंगे या फिर वर्ग फाइंड आउट करेंगे, जब हमको जुबान पर होगा तो हमारे कुछ क्वेश्चन से सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, जैसे हमको 1 का वर्ग निकालना है कि 1 का वर्ग कितना होगा? 1 का वर्ग 1 होगा, लेकिन कैलकुलेट कैसे करेंगे? 1 में 1 का गुणा कर लेंगे। जब 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 का 1 हो जाएगा, है ना। तो देखिए, 1 में 1 का गुणा 1 की घात 2, इसका मतलब 1 को 2 बार गुणा किए। इसी तरह अगर 2 की घात 2 हो तब भी 2 को हम 2 बार गुणा करेंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा? 4 होगा। अगर 2 की घात, अगर 3 की घात हम लोग देखें, 3 की घात 2 है तब क्या होगा? 3 को हम लोग क्या करेंगे? 2 बार गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर हम लोग 4 को देखेंगे, 4 का देखेंगे, 4 में भी वही होगा, 4 × 4 बराबर कितना होगा? 16 हो जाएगा। 5 का अगर देखें तो सीधे सीधे हम लिख सकते हैं कि 5 बच्चे 25, या फिर 5 × 5 कर लें तब भी हमारा 25 होगा। तो ये 5 का वर्ग हो गया।
6 का वर्ग करें तो 6 गुणे 6, इसका मतलब कितना होगा 36 होगा। इसी तरह अगर हम लोग 7 का वर्ग देखें तो 7 गुणे 7, इसका मतलब इसका वर्ग कितना होगा 49 होगा। और 8 का और वर्ग देखें, इसका वर्ग कितना होगा 8 गुणे 8, अर्थात ये कितना होगा 64 होगा। अगर 9 का वर्ग देखें कितना होगा 9 गुणे 9, अर्थात कितना होगा 81 होगा। अगर 10 का वर्ग की बात की जाए तो 10 का गुणे 10 में हो जाएगा, इसका मतलब कितना हो गया 100 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग वर्ग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह हम लोग और संख्याओं को देखें तो ये तो हम देख रहे हैं कि उसी संख्या को उसी संख्या में गुणा करने पे जो रिजल्ट आ रहा है वही वर्ग बनता जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारी 1 से 10 तक होगा। इस तरह अगर हम लोग चाहें तो हम कम से कम 30 तक या 20 तक की जो संख्याएं होती हैं उनका वर्ग याद होना चाहिए। जैसे एक 11 का वर्ग कितना होगा 121 होगा, 12 का वर्ग कितना होगा 144 होगा, जब 12 में 12 गुणा करेंगे कितना होगा 144 होगा। 13 का वर्ग करेंगे तो हम लोग देखेंगे तो 169 होगा, है ना। 13 का वर्ग करेंगे तो 169 होगा। इसी तरह जब 14 का वर्ग करेंगे तो हम देखेंगे कि 196 होगा, है ना, ठीक। इसी तरह अगर 15 का वर्ग करें तो कितना होगा, 15 का वर्ग करेंगे तो 225 होगा, है ना। अगर इसी तरह अगर हम लोग 16 का वर्ग करें तो हो जाएगा 256 होगा। इसी तरह अगर 17 का वर्ग करें तो हम लोग देखेंगे, अगर 17 का वर्ग करें तो इसका वर्ग करने का जो आसान सा टेक्निक होती है तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी संख्या का 1 से अगर 20 तक की संख्याओं को हमको वर्ग करना होता है तो हम लोग सीधे सीधे एक सामान्य सी टेक्निक है। जैसे अगर ये देखें कितना ज़्यादा है 10 से 1 ज़्यादा है तो हम क्या करें 1 का वर्ग लिख दिए, 1 हो गया, ठीक। और 10 और 1 हो रहा है, 11 में 1 जोड़ें कितना होगा 12, ये हमारा क्या बन गया वर्ग बन गया। इसी तरह अगर 12 की बात करें तो इसी तरह अगर लोग 12 का वर्ग लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा 2 का वर्ग करें तो 4 होगा, और 12 में 2 जोड़ दें तो कितना होगा 144 हो जाएगा, है ना। इस तरह से अगर हम लोग देखें 13 का वर्ग करें तो हम लोग देखते हैं क्या होगा 13 3 3 9, और 3 को अगर 13 में जोड़े तो कितना होगा 169 हो जाएगा। इस तरह 14 का वर्ग करें देखें तो 4 चौक को 16, अब यहाँ हासिल आ गया, है ना, 1 अंक ना होकर 2 अंक हासिल लेके अब 14 में 4 जोड़े तो कितना होगा 8 1 9 हो जाएगा। 14 में 4 जोड़ेंगे 8 हासिल 1 9 तो 196 हो गया। इसी तरह जब 15 का वर्ग करेंगे तो उसमें भी देखेंगे 5 का वर्ग करेंगे 5 बच्चे 25 होगा, हासिल 2 हो गया। अब 5 में अगर 5 जोड़ेंगे 20 होगा, अब 20 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, 225। इसी तरह अगर हम लोग 16 का वर्ग करें तो ये देख रहे हैं तो क्या 10 से 6 ज़्यादा है तो 6 का पहले वर्ग करें, 6 6 के 36, हासिल 3 हो गया। अब 6 में अगर 16 में 6 जोड़ेंगे तो 22 होगा, 22 में अगर 3 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 22 में 3 जोड़े तो 25 होगा, 256 हो गया। इसी तरह अगर हम लोग 17 का जब बात करेंगे तो 17 का देखेंगे तो 7 7 49 होगा, हासिल 4 होगा, और 17 में अगर 7 ही जोड़ देते हैं तो 17 7 24 होगा, और हासिल 7 7 49। 14 में अगर हम लोग 24 होगा 17, तो ये देखिए 17 में अगर 7 जोड़ते हैं 24 होगा, लेकिन 7 7 49 हासिल 4 हो रहा, 24 में 4 जोड़ देंगे तो कितना होगा 88, मतलब 289 हो गया। इसी तरह अगर 18 का वर्ग करते हैं तो 18 का वर्ग देखेंगे, 18 में 8 जोड़े 26 हो जाएगा, लेकिन 8 का जब इसमें करेंगे तो 8 64 हासिल 6 हो गया। और जब ये 26 में अगर 6 जोड़े तो कितना हो जाएगा 18 64 हासिल 6 हो गया, ठीक। और 18 में अगर 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 26, और 26 में अगर 6 जोड़ते हैं तो हमारा कितना बन जाएगा 32 हो जाएगा, है ना। तो कितना हो गया 324 हो गया। इसी तरह अगर 9 की बात करें तो अगर 9 में जोड़े तो 9 में देखेंगे कि 9 कम 9 में 9 में और 19 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 28 होगा, 28 में और हासिल यहाँ कितना होता है 8 है, 9 9 81, अगर 28 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा 36, 361 हो जाएगा। इसी तरह 20 को देखेंगे, 20 किसका 10 से 10 ज़्यादा है तो 20 में अगर 10 का वर्ग करें कितना होगा
100 होगा, 100 की 0 लगे तो हासिल कितना हो गया 10 हो गया। और 20 में अगर 10 जोड़े तो कितना होगा 30, हासिल 10 मिल के 40, अर्थात ये 400 हो गया। तो इस तरह हम लोग कुछ टेक्निक ऐसे इस टेक्निक का हम लोग इस्तेमाल जो कर रहे हैं, इसका केवल 1 से हम लोग 20 तक की संख्याओं तक ही इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके ऊपर जाएंगे तो हमको टेक्निक जो ये टफ होती जाएगी, है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसके आगे और भी टेक्निक है, लेकिन हम उस टेक्निक पर न करके हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करते जाएंगे, है ना। अब देखिए जैसे 21 है, 21, अब ये देखेंगे तो हमारा कितना होगा, जैसे ये हो गया तो देखा जाए तो ये कितना है 10 से 11 अधिक है। अगर 11 को वर्क करेंगे तो 121 होगा, अर्थात 12 हासिल हो गया। और इसमें अगर 21 में अगर एक जोड़ दे क्या होगा 22 होगा। तो इसको देखिए अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हमारा कितना होगा 441 होगा। इसी तरह अगर हम लोग 22 का स्क्वायर करते हैं तो 22 कितना है, इसका अगर हम लोग करते हैं तो 484 होगा, है ना। और इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे 23 का स्क्वायर करते हैं, 23 का स्क्वायर कितना होगा, ये 10 से 13 अधिक है। 10 से 13 जब अधिक है तो इसका मतलब अगर 10 से 13 अधिक है, 13 में 23 जोड़ेंगे 26 होगा। और यहाँ 13 तिरहिया 169, 71 69 के 9 हो जाएगा, हासिल कितना होगा 16 होगा। और 23 26 में अगर 16 जोड़ देंगे, 26 में 16 जोड़ें तो कितना होगा 42 होगा। 26 में अगर हम लोग 16 जोड़ दें, है ना, तो 16 जोड़ें कितना होगा 42 होगा, अर्थात 429 होगा, जो गलत है ना। इसी तरह अगर हम लोग और देखते हैं तो 24 में कितना होगा, 24 की बात करें तो 24 का वर्ग करते हैं तो भी हमको देखेंगे तो सीधे सीधे भी लिखते हैं, 4 चौक 16 हो जाएगा, ठीक, 4 चौक 16 हुआ। जैसे ये होता है 24 गुणे 24 हुआ। और इसका अगर हम लोग गुणा करते हैं पहले 4 का 4 में गुणा करेंगे तो 16 के 6 हासिल। अब इसका तिर्यक गुणा कर लेंगे, है ना, इसका फिर इसमें गुणा करके जोड़ देंगे। और जो हासिल आएगा उसको क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 एक 17 हो गया, हासिल 1 हो गया। और 2 के इसमें गुणा करते तो कितना हो गया 576 हो गया, है ना, ये हो गया। अब अगर हम लोग 25 का गुणा करते, 25 का वर्ग करेंगे तो क्या करेंगे, लास्ट वाली संख्या का पहले वर्ग कर लेंगे, फिर क्या करेंगे दोनों का आपस में गुणा करके, दोनों को आपस में गुणा करके दूना कर लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ जैसे 5 25 25 के 5 हुआ, हासिल 2 हुआ। और इसका अगर गुणा करते इसमें 5 दूना 10, दूना 20, और 20 दो 22 हो गया, हासिल 2 हो गया। और 2 दूना 4, और 2 में अगर 4 में अगर 2 जोड़ दिए तो 6 हो गया। इस तरह से हम लोग क्या कर लेंगे, और भी संख्याओं का निकाल सकते हैं वर्ग। जैसे हमारा यही 26 का ही वर्ग निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले इसका वर्ग करेंगे, फिर इनका आपस में गुणा करके वर्ग करके दूना कर लेंगे, फिर उसके बाद इसका वर्ग करके जोड़ लेंगे। देखिए 6 6 के 36, हासिल 3, जैसे हम लोग ये करते हैं। 2 अंक की संख्याएं अगर हमारी हैं तो ये हैं, इसका वर्ग करते हैं तो हम क्या करेंगे, पहले अगर इसको ए बी मान लिया, है ना, ए बी का वर्ग करेंगे तो हम क्या करेंगे बी का वर्ग, ठीक, और फिर रख लेंगे 2ab, है ना। और अगर इसमें कोई हासिल होगा तो इसमें जोड़ देंगे, फिर रखेंगे a का स्क्वायर, ये चीज़ रखेंगे, तब हमारी संख्या बन जाएगी। जैसे अगर इसी का वर्ग करते हैं तो हमारा 36 का वर्ग करेंगे, 6 6 के 36, हासिल 3 हो गया। अब हम क्या करें, इसका इसमें गुणा कर लेंगे, है ना, 6 दूना 12, अब 12 दूना 24, और 24 हासिल 3 हुआ तो कितना होगा 24 3 27, हासिल 2 हो गया। और 2 दूना 4, और 4 2 6, इसका मतलब 676 होगा, है ना, कितना हो जाएगा 676। इसी तरह अगर हम लोग 27 का बात करें तो क्या होगा, पहले 7 का स्क्वायर कर लेंगे, 7 7 49, हासिल 4 हो गया। और 7 दूना 14 दूना 28, 28 4 32, हासिल 3 हो गया। अब फिर 2 का गुणा कर लेंगे, 2 दूना 4, और 4 3 7 हो गया। इस तरह अगर हम लोग देखें 28 का तो क्या होगा 8 64 हो जाएगा, है ना। और हासिल कितना बचा 6, और इसका इसमें गुणा कर ले, 8 दूना 16, 16 दूना 32, और 32 6 38, 38 के 8, हासिल 3 हो गया, है ना। अब इसके बाद 2 दूना
4, 4 3 7, तो 784 हो गया। इस तरह अगर हम लोग 29 का स्क्वायर करें तो हमारा क्या हो जाएगा, 29 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 9 9 81 होगा, हासिल 8 हो गया, है ना। अब इसका इसमें गुणा कर 9 दूना 18, अब 18 का दूना कर लेंगे, 18 दूना 36, और 36 8 कितना होगा, 36 8 44 के 4, हासिल कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक, अब इसका 2 का गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 और 4 8, 841 हो गया, है ना। इसी तरह अगर हम लोग 30 का वर्ग करें तो क्या होगा, 30 का वर्ग करेंगे तो शून्य का स्क्वायर वर्ग हुआ 0 हो जाएगा, और इसका इस दोनों में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 0 का दूना करेंगे जब भी 0 होगा, फिर 3 का वर्ग कर लेंगे कितना हो गया, 900, है ना। इस तरह से हमारा ये 30 तक की संख्याओं का वर्ग हो गया। शायद हम इसके आगे भी वर्ग लिख सकते हैं। आइए देखते हैं आगे, आइए देखते हैं जैसे इन संख्याओं को वर्ग कैसे करेंगे। जैसे 2 अंक की किसी भी संख्या कभी बताया गया है कि मान लीजिए और हमको इसी संख्या का इस वर्ग करना है, ठीक, तो हम इस संख्या को वर्ग करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसका वर्ग करेंगे 3 का, ठीक, फिर इंटू नहीं, ये इंटू नहीं रहेगा बल्कि हम इसको अलग रखेंगे, ठीक, मतलब इनका आपस में गुणा करेंगे, इनको गुणा करके, या फिर हम ये कह लें कि ये संख्या हमारी इस तरह है 2 अंकों की, इसका वर्ग कर रहे हैं, पहले हम पहली संख्या को वर्ग करेंगे, फिर क्या करेंगे, इसका दोनों का गुणा करके दूना कर लेंगे, फिर पहली संख्या को वर्ग करेंगे। ये अगर इस तरह रखते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, एक तरह से 2 अंकों की संख्या का वर्ग करना हो तो उसका फार्मूला बन जाएगा। अगर मान लीजिए कि इकाई का दहाई का अंक ये इकाई का अंक है, इसका हम लोग वर्ग कर रहे हैं, तो इसका अगर वर्ग करेंगे तो b का वर्ग हो जाएगा, फिर इसको क्या करेंगे 2ab हो जाएगा, और जब इसका वर्ग करें तो मान लीजिए हो गया। ये हमारा क्या होगा, एक तरह से 2 अंक की संख्या का हमको स्क्वायर करना हो, वर्ग पता करना, तो इससे हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारा यही है, अब इस पर अगर हम लोग देखेंगे तो सीधे सीधे पहला हमारे इकाई के पहले वर्ग करें, पहले इकाई का वर्ग करें तो इकाई का वर्ग क्या होगा, तो 3 तरीके 9 हो गया, हासिल नहीं बचा। फिर क्या करेंगे 3 दूना 6, 3 दूना 6, इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो हम लोग देखें इसमें लिखा है जैसे ये दिया 2 संख्याएं, तो हम क्या करेंगे पहले 3 का वर्ग करेंगे, 3 तरीके 9 हो गया, ठीक, अब फिर इसका इसी में गुणा कर लेंगे, जैसे इसका इसी में गुणा किया गया, 3 दूना 6 और 6 का गुणा कर लेंगे 12, 12 कितना लिखेंगे 2, हासिल 1 हो जाएगा, और 2 का फिर स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर करेंगे जो हासिल होगा जोड़ देंगे, 2 दूना 4, 4 ये हासिल है 5, 529 हो गया। इसी तरह इन सभी संख्याओं को हम लोग आसानी से कर सकते हैं। जैसे हमारी कोई संख्या इस तरह ये है, इसका अगर वर्ग करना तो पहले हम क्या करेंगे, लास्ट वाली इकाई वाली संख्या b का जैसे वर्ग इकाई का वर्ग करेंगे 36, हासिल 3 हो गया। अब इसका आपस में गुणा कर लेंगे, 36 18, अब 18 का दूना कर देंगे, 18 दूना 36 और हासिल 3 है, 36 में 3 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 36 में 3 जोड़े 39, हासिल 3 और 3 तरीके 9, 9 और 9 में फिर हम लोग 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12, इसका मतलब कितना हो गया 1296। आइए देखते हैं कि इसी तरह बेस्ड पर हम लोग इनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहले इकाई का वर्ग 1 हो गया, फिर इनका आपस में गुणा कर लेंगे 3 होगा, फिर 3 का दूना कर लेंगे, 3 दूना 6 हो गया, अब 3 का फिर स्क्वायर कर लेंगे, 3 तरीके 961 हो गया। इसी तरह इसका करेंगे, 2 का पहले वर्ग करेंगे 4 होगा, फिर 2 का इसमें करेंगे, 2 3 6 और 6 दूना 12 के 2, हासिल 1 कर लेंगे, 3 तरीके 9, 9 1 10, ये हो गया, ठीक। इसी तरह अगर इसका देखा जाए 33 का, तो 33 का वर्ग कैसे करेंगे, 3 तरीके 9 हो गया, ठीक, पहले इसका वर्ग करें 3 तरीके 9, 3 9 का गुणा कर लें, 3 तरीके 9 और 9 दूना 18, 18 के 8, हासिल 3 तरीके 9 1 10, 1089 हो गया। इसी तरह अगर 34 का वर्ग करें, पहले 4 का वर्ग करेंगे, 4 चौक को 16, हासिल 1 हो गया, 4 3 12 दूना 24, 24 1 25, हासिल कितना होगा 2 और 3 तरीके 9, 9 2 11, ठीक। इसी तरह इसका करेंगे, 5 बच्चे 25, 5 बच्चे 25, हासिल 2 हो गया। आप क्या करेंगे 5 3 15 दूना 30, 30 2 32, हासिल 3 हो गया, 3 तरीके 9, 9 3 12, 1225 हो गया। अब इसी तरह इसका अगर करना हो तो देखिए पहले 6 का वर्ग कर लेंगे, 6 का वर्ग करेंगे
छः छः 36 हासिल 3 और 6 का 3 में गुणा कर लेंगे 6 3 18 18 दूना 36 और 36 3 39 हासिल कितना होगा 3 और फिर 3 3 के 9 9 3 12 कितना हो जाएगा 1296 हो गया। इसी तरह इसका वर्क करते हैं तो 7 7 49 हासिल कितना हुआ 4 हुआ। ठीक, अब 4 हुआ और इसमें जब इसका गुणा करेंगे तो 7 3 21 21 दूना 42 42 में अगर 4 अगर जोड़ते हैं तो कितना होगा 46 हासिल जो हासिल हुआ 4 हुआ और 3 3 के 9 9 4 13 1369 हो गया। इसी तरह इसका वर्क करते हैं 38 का वर्क करते हैं तो पहले क्या करेंगे 8 का गुणा 8 में 8 का 8 बार पढ़ेंगे तो 8 64 हासिल 6 हुआ। अब 8 का 3 में गुणा कर लेंगे 8 3 के 24 और 24 दूना 8 3 के 24 दूना 48 और इसमें जो 6 बचा है 48 में 6 अगर जोड़ दें तो उसके 54 के 4 हासिल कितना हुआ 5 हुआ और 3 3 के 9 5 14 कितना हो गया 1444 हो गया। इसी तरह 9 का गुणा करेंगे तो 9 81 हासिल कितना हुआ 9 81 8 हुआ। और इसका जब गुणा करें 9 3 27 27 दूना 54 और 54 में अगर 8 जोड़ते हैं तो हमारा कितना होगा 62 62 के 2 हासिल कितना हुआ 6 हुआ। ठीक, और इसी तरह 3 3 के 9 9 में 6 जोड़ें तो कितना होगा 15 कितना होगा 1521 होगा। इस तरह अब 0 का वर्क करें क्या होगा 0 होगा। ठीक, अब 0 का 4 में गुणा करेंगे तो 0 होगा फिर 0 का 2 में गुणा करेंगे तब भी 0 होगा फिर 4 का 4 में करेंगे तो 1600 तो 40 का स्क्वायर कितना हो गया 1600। इसी तरह हम इनका भी कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं 4 का पहले हम 1 का वर्क करेंगे 1 होगा फिर 1 का इसमें गुणा करेंगे 4 होगा 4 का दूना कर लें 4 दूना 8 हो गया फिर 4 का गुणा करेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो गया। इस तरह इसका करेंगे 2 का पहले करेंगे 4 होगा फिर 2 का 4 में करेंगे तो 2 2 को 8 और 8 दूना 16 के 6 हो गया हासिल 1 हुआ और 4 चौक को 16 हासिल हुआ 1 17 17 64 हो गया। इसी तरह के 43 का करते हैं पहले हम 3 का वर्क करेंगे 3 3 के 9 हासिल नहीं बचा अब 3 का 4 में गुणा करेंगे 3 चौक को 12 और 12 दूना 24 24 हासिल नहीं बता 24 के 4 हासिल 2 और इसका 4 का वर्क करेंगे 4 चौक को 16 16 2 18 1849। इसी तरह 44 का वर्क करेंगे 4 चौक को 16 हासिल 1 हुआ 4 चौक को 16 दूना 32 1 33 हासिल 3 हुआ 4 चौक को 16 16 3 1936 हो गया। इसी तरह जब 45 का करेंगे तो 5 बच्चे 25 हासिल 2 हुआ। ठीक, अब 5 चौक को 20 दूना 40 40 2 42 हासिल 4 हुआ और 4 चौक को 16 16 4 20 कितना हो गया 20 मतलब 2025 हो गया। इसी तरह 46 का जब वर्क करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि 6 6 के 36 हो गया हासिल 3 हो गया। ठीक, जब हासिल 3 हो गया अब क्या करेंगे 6 का 4 में गुणा करेंगे 6 चौक को 24 और 24 दूना 48 48 में अगर 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 51 हासिल 5 हो गया और 4 चौक को 16 16 5 21 हो गया। ठीक, 16 5 21 हो गया। फिर उसी तरह इसका देखेंगे 7 7 49 हासिल 4 होगा 7 का 4 में गुणा करेंगे 7 चौक 28 28 दूना 56 और 56 हुआ लेकिन 4 7 7 49 और 56 में अगर 4 जोड़ते हैं तो 56 में अगर हम लोग 4 जोड़ें तो कितना होगा 60 60 के 0 हासिल 6 हो गया। ठीक, और 4 चौक को 16 16 में अगर 6 जोड़ दें तो कितना होगा 22 होगा। इसी तरह अगर इसमें देखेंगे 8 का गुणा करते हैं तो 8 8 64 हासिल 6 हो गया। ठीक, और अब देखेंगे 8 का अगर 4 में गुणा करते हैं 8 चौक को 32 होगा 32 हुआ 8 चौक को 32 और 32 दूना 64 हुआ और 64 में अगर हम लोग 6 जोड़ते हैं तो सीधे चीज़ें 34 में 6 जोड़ेंगे तो 72 होगा हासिल कितना हुआ 7 हुआ। अब हमारा कितना 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौक को 16 16 में अगर 7 हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा 23 होगा है ना 2324 होगा। इसी तरह 49 का जब गुणा करेंगे तो 9 का स्क्वायर करें तो 9 9 81 हासिल कितना बचा 8 बचा। ठीक, अब 9 का 4 में गुणा करेंगे तो 9 चौक को 36 दूना 72 72 में अगर 8 जोड़ते तो कितना होगा 80 80 के 8 80 के 0 हासिल 8 और 4 चौक को 16 16 में 8 जोड़ते हैं तो 16 8 24 होगा।
ठीक। अब 50 का हुआ तो 50 का जब वर्ग करेंगे तो 50 का 0 का वर्ग हुआ 0, फिर 0 का 5 में गुणा करेंगे 0 होगा, 0 फिर गुणा कर लेंगे तब भी 0 होगा, फिर 5 का वर्ग करेंगे कितना होगा 2500। इस तरह से हम लोग इस तरह से जो 2 अंक की संख्याओं को वर्ग कैलकुलेट करना तो हम इस तरह से आसानी से इसी फार्मूले से क्या करेंगे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग जनरली ये कोशिश करें कि हमारा जो 50 तक का वर्ग हमको लगभग जुबानी याद होना चाहिए, नहीं तो अगर हम लोग इस मेथड का भी इस्तेमाल करेंगे तब भी हमको लगभग जुबानी जो काम करना होता है पूरा कैलकुलेट करेंगे। एक लंबा प्रोसेस, इस फार्मूले से हम लोग तुरंत फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग और भी संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। तो आप लोग होमवर्क में लिख लीजिए कि घर से क्या क्या होमवर्क करके दिखाना है। आप लोग घर पर बैठकर इस इत्मीनान से इसका वर्क करिए। जैसे हमको करना है 54 का वर्क करना है कितना होगा, ठीक। फिर 58 का वर्क कितना होगा, ठीक। 68 का वर्क कितना होगा, 64 का वर्क कितना होगा। इन संख्याओं को आप लोग क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे। या फिर 78 का वर्ग 75 का वर्ग कितना होगा, है ना, ये होगा। या फिर 78 का वर्ग कितना होगा, है ना, इसको आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर 89 का 79 का वर्ग कितना होगा, 79 का वर्ग कितना होगा, है ना। या फिर 81 का वर्ग कितना होगा, है ना। या फिर आप लोग इस 89 का वर्ग कितना होगा, या फिर 98 का वर्ग कितना होगा। इन संख्याओं का आप लोग वर्ग निकाल करके आप खुद से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि इनका आंसर कितना आया। अगर वीडियो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। देखने के लिए धन्यवाद।